सैमसन के विषय में, क्योंकि काफी लोग इस अध्याय को या सैमसन के जीवन को ध्यान से समझते नहीं। काफी बार लोगों को सिर्फ सैमसन की कहानी में सिर्फ डेलाइला दिखती है, उसकी गलती दिखती है। शिमशोन जैसे ही नाम हम लेते हैं ना, लोगों को लगता है अच्छा वो बंदा जो एक लड़की की वजह से गिर गया था, अच्छा वो बंदा जिसकी एक गर्लफ्रेंड थी, अरे वो बंदा जिसने एक लड़की की वजह से अपने बालों को काट दिया। कभी कभी होता पता है कि आपको कुछ लोग आपकी पूरी जिंदगी आपकी एक गलती को याद कर कर निकाल देंगे। हालेलुया। लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं है। खुदावंद आपकी एक गलती को याद कर कर आपकी जिंदगी को खत्म नहीं करता। खुदावंद कैसे आपको पता है? परमेश्वर वो व्यक्ति है जो गलतियों को नहीं याद करता। प्रभु के नजर में शिमशोन वो व्यक्ति था, हालेलुया, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसके मृत्यु के समय में उसने इतनों को मारा जितनों को उसने अपनी पूरी जिंदगी में मारा नहीं। हालेलुया। दुनिया को आपकी गलतियां याद रहेगी, प्रभु आपको एक गलती के हिसाब से तोलता नहीं है। हालेलुया। लोगों को सिर्फ आपकी एक कमी याद रहेगी, लोगों को आपका एक गिरना याद रहेगा, लोगों को आपका फेलियर याद रहेगा, लोगों को याद रहेगा आपके परिवार में क्या गलती हुई थी। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है, और उसका धन्यवाद हो। वो आपके फेलियर को नहीं देखता है, वो आपके वन टाइम मिस्टेक को नहीं देखता है। हालेलुया। वो याद रखता है परमेश्वर, और वो आपको ऐसे मौके देता है जहां पे वो कई सारे विषय के लिए आपको मौका देगा। पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे 15 का 14 से। वह लही तक आ गया, वह लही तक आ गया था तो पलिश्ती उसे देखकर ललकारने लगे। देखना जरा, कभी कभी आप आते ही इसके लिए हो ताकि शत्रु आपको ललकार सके। आप आत्मा में हो तो आप ये सारे वचन बड़े आराम से समझ पाओगे। हालेलुया। कभी कभी शत्रु आपके पास नहीं, आपको जानबूझ के शत्रु के पास ले आया जाता है। इट इज नेसेसरी टू टेक यू टू द एनिमी। हालेलुया। बाइबल कहती है वह लेही तक आ गया था कि फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। अब ध्यान दीजिए, वहां पे इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जो फिलिस्ती है वो प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है वो लोग, और शिमशोन सिंगुलर है, मतलब वो अकेला है। जब भी यहोवा आपको उठाएगा, शत्रु कई होंगे और आप अकेले होंगे। हालेलुया। आपको पता है कभी कभी आपको परेशानियों में क्यों डाल दिया जाता है? सिर्फ दिखाने के लिए शत्रु अनेक है पर तू अकेला है, और तू अकेले में उनके लिए भारी है, क्योंकि तेरे साथ यहोवा है, और यहोवा तेरी ओर है, और यहोवा तुझे उपयोग करेगा, और यहोवा तेरे लिए काम करेगा। यहोवा केपेबल है। हालेलुया। आमीन। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो अकेला है। एक बंदे को मारने के लिए फिलिस्टाइन्स आ गए, इतने सारे फिलिस्ती पहुंच गए, एक कितने को मारने के लिए? एक को, राइट? क्योंकि अकेले में आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इन्हें हमेशा कोई चाहिए साथ में आपके खिलाफ काम करने के लिए। जब भी आप ऑफिस में अकेले पड़ जाओ, बिजनेस में अकेले पड़ जाओ, परिवार में अकेले पड़ जाओ, ये इस बात को जान जाना, जीत आपकी होने वाली है। हालेलुया। जीत आपकी होने वाली है। जब भी तेरे खिलाफ कई सारे खड़े होने लग जाए तो तुझे समझ जाना चाहिए खुदा अपनी महिमा को निकालने वाला है, खुदा अपनी महिमा को लेके आने वाला है, खुदा अपनी ताकत को प्रकट करने वाला है। तेरे भीतर से एक जबरदस्त गवाही निकल के आने वाली है। गॉड इज अ पावरफुल गॉड। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा लगा मेरे को, हम सिंगुलर वो प्लूरल। दाऊद ने भी तो कहा ना, मेरे खिलाफ कितने लोग हैं। यहोवा ने कहा तू किसको देख रहा है भाई? तू अपने इधर के ना, हमें कभी कभी अपने नजरियों को बदलना बहुत जरूरी है। लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? वो हमेशा ऐसे ही देखते हैं। लोगों को हमेशा ऐसे देखना चाहिए, है ना? अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाओ, you'll be able to see it। आगे देखते हैं, आगे और सुंदर है। तब यहोवा का आत्मा
उस पर बल से उतरा, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा आगे, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई, और उसके हाथों के बंधन मानो गल के टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की, अब जरा देखना, उसमें लिखा है तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। कैसे उतरा? बल से उतरना है तो कुछ शत्रु आने भी पड़ेंगे। हालेलुया। कभी कभी प्रभु का आत्मा उतरता ही तब है जब आपके खिलाफ 4 लोग खड़े होंगे, क्योंकि अगर बल से उतरना है तो वो बल काम भी कब करेगा पता है? जब सामने कुछ शत्रु भी ज्यादा होंगे। तो जब जब शत्रु ज्यादा ताकतवर होकर सामने आएगा, तब तब प्रभु का ताकत भी उतना ही जोरों शोरों से क्या करेगा? हालेलुया, आपके ऊपर आएगा। प्रभु ने कहा मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि प्रभु को पता था जितने लोग मेरे साथ है उससे ज्यादा खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन ये मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता मेरे ऊपर क्या है? परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए। और आप कहते हो कि पवित्र आत्मा आग के समान पुराने नियम में नहीं था। बाइबल ये नहीं कहती कि फायर उतरा, बाइबल ये कहती है पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। इसका मतलब बिना फायर के भी उसके बांधे हुए रस्सियां खुल रहे थे, बिना फायर के। वहां पे किसी ने फायर नहीं देखा, लेकिन वहां पे उतरा कौन आपको पता है? वहां पे पवित्र आत्मा उतरा। परमेश्वर उसे क्यों छुड़ाया पता है? उसके रस्सियों को क्यों काटा? क्योंकि प्रभु उसको युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। कभी कभी आपके जीवन में परमेश्वर युद्ध नहीं हटाएगा, सिर्फ आपके हाथों को खोल देगा, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई, और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तो जब पवित्र आत्मा आएगा, प्रभु आपको फ्री कर देगा। किसके लिए? युद्ध करने के लिए। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स इस प्रकार से कहता है, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। मुझे पसंद आया। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। गधे जैसे बोलोगे तो जबड़ा ही रहेगा सिर्फ। अब उसको मिला क्या? एक जबड़े, सिर्फ एक जबड़ा, गधे का जबड़ा, द जॉबोन ऑफ डोंकी ना, वो इंपॉर्टेंट था। गधे का जबड़ा मिला है ना, वो भी फ्रेश था। बोले फ्रेश था। हड्डी कैसे फ्रेश हो सकती है? जब खुदा देता है ना, तो वो सूखे हड्डियों से भी काम करवा सकता है, और वो फ्रेश हड्डी भी तेरे लिए तैयार करके रख सकता है। फ्रेश हड्डी है ना। वो क्या टाइमिंग था ना। ये यहां से जा रहा है, कौन? ये यहां से जा रहा है, और फिलिस्ती वहां से आ रहे हैं। ना इसके पास हथियार, इसी के लिए तो कहा है ना रथे ना घोड़े, है ना। तो वहां से इतने सारे रथे और घोड़ों के, किसको मारने के लिए फुल प्लानिंग चल रही है तेरे बारे में। घर पे लोगों ने बड़े बड़े एजेंडास बनाए हुए तेरे बारे में, ऐसे गिराएंगे इसको। इनको पता ही नहीं है खुदा ने हमारे सामने गधे का जबड़ा, वो भी फ्रेश वाला रखा हुआ। वो एक जॉब ऑन लेता है, और कितने लोगों को मारा पता है उसने? 1000 लोगों को, 1000 लोगों को लेके उसने क्या किया? एक लोगों को क्या किया है ना, पूरा सब खत्म ही कर दिया। एक को क्या कर दिया उसने फिनिश कर दिया। नॉट अ सिंगल पर्सन वाज लेफ्ट। एक भी व्यक्ति नहीं। बाइबल कहती है 1000 लोगों को उसने क्या किया? ही स्लेड 1000 पीपल। एक चीज है, और लोगों को अभी भी यही लगता है वो ताकत शिमशोन की थी, और वो ताकत गधे के जबड़े की थी। और यहीं पे शिमशोन ने एक गलती की। हम अगला वर्स पढ़ेंगे और आपको वो समझ आएगा। और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, yes. और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। yes. तब शिमशोन ने कहा, गधे की जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे की जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। बोले मैंने, यही गलती हो गई। यहां ये गलती। आप ध्यान से नहीं पढ़ते, मैं बाइबल बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। वो प्रीपोजिशन,
वो एडजेक्टिव, वो एडवर्ब, वो वर्ब, वो आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहानी हम छोड़ देते हैं, हम तारीफ करते हैं, 1000 से मारा, 1000 से मारा, गधे के जबड़े से 1000 से मारा। यहीं पे गलती कर दी, गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। गड़बड़ कर दिया ना उसने, मैंने कह दिया और सारी तारीफ किसको दे दी? गधे के जबड़े को। गधे का जबड़ा इंपॉर्टेंट था ही नहीं वहां पे। The jawbone of a donkey wasn't even important. वो भूल गया और परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी, वो उस भाग को भूल गया। शिमशोन का ताकत उसके बालों में था ही नहीं, उसका ताकत उसके ऊपर उतरने वाले पवित्र आत्मा में था। ये कई लोग भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए उसका बाल कटने के बाद और गंजा होने के बाद भी वो क्या करता है? अंधा होने के बाद भी वो फिलिस्तियों को खत्म क्यों कर पाता है? इसके लिए क्योंकि ताकत बालों में था ही नहीं, ताकत आत्मा में था जो उसके ऊपर उतर रहा था। गलती देखोगे आप, गलती देखोगे इस आदमी की। देखो आगे, देखो क्या लिखा है उसके अंदर। पहले तो बोला कि मैंने मारा 1000 को। जब वह ऐसा कह चुका था तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही। इस पूरे नाम में कहीं भी प्रभु का नाम नहीं है। गधे के जबड़े से मैंने मारा, ये है उस जगह का नाम का मतलब। उसने नाम लग दिया रामत लही, रख दिया उसका नाम। इसका मतलब है कि गधे की हड्डी से मैंने क्या किया। और देखना, जैसे उसने नाम ये रखा, ये काम उसने गलत किया, अगला क्या हुआ है? तब उसको बड़ी प्यास लगी। बेटा गलत बोलोगे प्यास लगेगी, सही बोलोगे प्यास बुझ जाएगी। हालेलुया। तब उसको बड़ी प्यास लगी। शिमशोन की एक गलती, मैंने 1000 को मारा। प्रभु ने कहा अच्छा अभी दिखाता हूं। अब देखना अगला लाइन क्या लिखा है। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को, अब पुकार रहा है। अब अचानक कौन याद आ गया? यहोवा याद आ गया, है ना? क्योंकि तुरंत प्यास लग रही है। और यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्यों, क्या मैं अब प्यासों में मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? 1000 को मार दिया बेटा, प्यास का क्या करेगा? Where is God in this? Look at, तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा, come on read it. तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया। हाँ। और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हकोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। याद रखना, जो खुदा ने खोला वो आज के दिन तक है। जो हड्डी था वो गायब हो गया है। जो यहोवा तेरे लिए करेगा वो आज भी लही में होगा, वो आज भी हमेशा तेरे जीवन में दिखेगा। जो स्वयं प्रशंसा में होगा वो आएगा और वो चला जाएगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या चाहिए? अपने घमंड का या खुदा की ओर से मिलने वाले चीजें चाहिए? क्या चाहिए आज आईसीएम तुझे? मैंने किया या यहोवा ने किया? मैं पूछ रहा हूं, मैंने किया या यहोवा ने किया? जो खुदा से और से है। कई लोग क्यों, आपको पता है शिमशोन के लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? कोई बता सकता है? लड़की नहीं थी। एक ही दिक्कत थी। शिमशोन का लाइफ बिगड़ने का लगा पता है, जब वो एक फिलिस्ती लड़की के पीछे पड़ गया। अयोग्य चीजों के पीछे, ऐसी चीजें जो प्रभु के हित में ना हो, और आप उसके पीछे पड़ जाओगे ना, एक एक करके प्रभु उन सब चीजों को, आप प्रभु ही नहीं, आप खुद ही अपनी चीजों को गंवाना शुरू करोगे। You'll miss out on it. प्रभु ने जो मना किया है वो मना किया है। अब उसको जायज बनाने की कोशिश मत करो।
अगर खुदा कहता है ये सही नहीं है, अब जबरदस्ती खुदा के सामने जाके उसे सही करने के तरीके मत ढूंढो। जो सही नहीं है वो सही नहीं है, जो अयोग्य है वो अयोग्य है, जो नहीं होना है वो नहीं होना है, जो बंद होना है वो बंद होना है। आपका काम उसे क्लोज करना है। आप में से कितने लोगों को समझ आ गया है? जो छोड़ना है वो छोड़ देंगे, जो हटाना है उसे हटा देंगे। बोलिए मेरे कॉलिंग से बढ़कर और कुछ नहीं है। बोले मेरे कॉलिंग से बढ़कर और कुछ नहीं है, मेरे अभिषेक से बढ़कर और कुछ नहीं है।